बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर नंबर 3 हो गया था, लेक्चर नंबर 4 मींस कोवैलेंट बॉन्डिंग समझा दिया था। आज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से देखिएगा। उपसहसंयोजी बंध जिसको बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग बोलते हैं, उपसहसंयोजी बंध बोलते हैं। इधर ध्यान दो बहुत अच्छे से। तो बेटा जो पहली बॉन्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग थी उसमें मैंने ये बोला कि ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, ट्रांसफर होकर स्टेबिलिटी मेंटेन कर ले रहा था इलेक्ट्रो एलिमेंट्स, और उसके बाद बॉन्डिंग बन जा रही थी। तो ट्रांसफर में प्लस माइनस आयंस की वजह से हो रहा था, इसलिए आयनिक बॉन्डिंग भी उसको बोलते थे। दूसरी कोवैलेंट बॉन्डिंग थी जो म्यूचुअल शेयरिंग के बाद बनती थी। क्लियर हो गया। अब तीसरी जो बॉन्डिंग है जिसको केमिकल बॉन्डिंग है जिसको हम बोल देते हैं उपसहसंयोजी बंध। तो उपसहसंयोजी बंध में क्या होता है, बहुत अच्छे समझ लो मेरी बात को, कि जब कभी दो साइड के एलिमेंट्स, मान लीजिए ए और बी और सी, तीन एलिमेंट्स दिए, तीन एटम दिए हुए, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अब ए के पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए बी को इसने स्टेबल कर लिया और बी को स्टेबल कर लिया, किसी भी तरीके से कर लिया कोवैलेंट। तो कहते हैं कोऑर्डिनेट में कोवैलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट में कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है, ये चीज ध्यान रखना। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग भी रहेगी, और कोवैलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ अब इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कोऑर्डिनेट कर दे सामने वाले को। मतलब जब पूरा लोन पेयर डोनर एक्सेप्टर के बीच में कोई बॉन्डिंग बन जाती है तो उसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब क्लियर समझ लो, एक तरीके से डेफिनेशन समझ लो। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हेन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स donate the other atoms and formation of the bond is called the coordinate bond. In this case donor इसने दिया है, एक्सेप्टर जिसने रिसीव किया, donor acceptor make a special type of bonds is called the coordinate। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेटा हम इस एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया। तो हम ये सिंपल वे में हिंदी मीडियम में बता सकते हैं कि जब किसी एलिमेंट के द्वारा सारे एलिमेंट स्टेबल हो जाएं, उसके बाद किसी अदर एलिमेंट्स को युग्म इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, युग्म इलेक्ट्रॉन को दान देके जब कोई बंध बना दिया जाता है उसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। सिंपल वे में जब इलेक्ट्रॉन दाता के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्राही को युग्म इलेक्ट्रॉन दान दे दिया जाता है, उसके बाद जो कोई बंध बनता है उसे हम उपसहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, बात आगे समझ में जो कहना चाह रहा हूं, क्लियर हो गया। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा एग्जांपल्स आप लोग देखिए। एग्जांपल देखने का मतलब ये हुआ, और लिख देना इट इज डिनोटेड बाय दिस। ओके। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत सारे होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो एक्सप्लेन किया था थ्योरी, वो अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल वे में हम पहले नंबर पे ओजोन ले लें, O3 ले लें, ओजोन ले लें। O3 को ओजोन बोलते हैं। ओजोन कहां पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाई जाती है। और ओजोन में ऑक्सीजन हमारे पास 3 दी हुई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, 3, 4, 5 और ये बेटा 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक बच्चा यहां से इसने बॉन्डिंग कर ली, इसके पास 7 हो गए, इसके पास भी 7 हो गए, यहां इसने कर ली, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। लेकिन यदि अब शेयर करा देंगे इसको, तो ये बेटा कंडीशन दोनों के बीच में यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ तो 8 हो जाएंगे, बट यहाँ 10 हो जाएंगे, तब तो ये स्टेबल नहीं हो रहा। इस कंडीशन में क्या करता है कि ये युग्म इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो डोनेट कर देता है। भाई सिंपल सी बात है, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर। यदि हमने ब्लड डोनेट किया तो इसका मतलब थोड़ा होता है कि ब्लड मेरे अंदर खत्म हो गया। डोनर वही होता है जिसके पास एक्स्ट्रा ब्लड का मतलब ये होता है कि जो मेंटेन है उसने डोनेट कर दिया, और डोनेट में स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि ये डोनेट किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के खत्म हो गए।
ये इलेक्ट्रॉन काउंट इसी में किए जाएंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन यदि ये एरो दिया है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया। और डोनेशन क्या होता है कि मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो हमने किसी चीज में फंड में डोनेट कर दिया, तो इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, और डोनेट के बाद जो बॉन्डिंग बनी वो हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कहलाती है। तो यदि स्ट्रक्चर बना, अब जैसे ही इस एरो को बनाया 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 8 इसके बाद भी हो गए, और ये स्टेबिलिटी उसकी थी। अब देखो ये देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ऑक्सीजन आ गया और डबल बॉन्ड ये, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो सब बताइए। क्लियर हो गया सबको? दूसरा देखो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए H2S दिया है, H2S क्या और अच्छा बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए दिया है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड दिया, ठीक। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 2, 8 और 6। क्लियर हो गया? यहां पे हमने सल्फर लिख लिया, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, 5 और 6 हो गया। क्लियर हो गया? और यहां पे ऑक्सीजन हुआ 1 और ये 2। अब देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। एक शेयर यहां से करा लिया, 7 हो गए, यहां शेयर करा लिया, दोनों के पास 8 अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट ही कर सकता है। तो यहां पे कंडीशन क्या आ जाएगी? ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट सल्फर डबल बॉन्ड। क्लियर हो गया? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। स्ट्रक्चर बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और तीसरी बॉन्डिंग में सिखा रहा हूं इसलिए डीपली इस चीजों को बिल्कुल समझ लेना चाहिए आप लोगों को। ओके, अब देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए एक दिया हुआ है HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्लियर हो गया? नाइट्रिक एसिड दिया गया है, हमें इसको कैसे बनाना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 7 हो गया, तो 2 और कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो गया। ठीक है, हमने नाइट्रोजन को लिखा 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया? ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, मैं बार बार बोलता हूं, उसको बाहर रखा करो तो गलत होने के चांसेस नहीं है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 2 3 4 5 6। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6। यहां पे बच्चा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? अब 6 का मतलब हुआ यहां से शेयर किया, यहां से शेयर किया, 8 8 हो गए, नहीं यहां पे 8 हो गए, यहां पे 5 थे, 7 हो गए, 7 तो ये मिला के हो गया 8। इसके पास कितने हो गए? 6 थे, 1 मिल गया तो 7, ये मिला के 8। तो ये लाइन तो पूरी स्टेबल हो गई। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए, इसने कोऑर्डिनेट मार दिए, तो क्या बन के आ गया? HO, फिर ये N, कोऑर्डिनेट O, डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO3। क्लियर हो? थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में आ जाए, हम बनाना चाह रहे हैं H2SO4 का, H2SO4। अब देखो बेटा अच्छे से, सल्फर दिया है, सल्फर को सेंटर में रख लो, ऑक्सीजन 4 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 1 2 3 और ये 4 कर लिया। और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, 2 हाइड्रोजन को हमने बाहर कर लिया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 3 4 5 और 6। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर हो गया? या थोड़ा सा अच्छे से और बना लो, 6। क्लियर हो गया? 2 2 4 2 6। अब देखो इसको चाहिए 8, एक शेयर करा दिया यहां से, दूसरा शेयर यहां से करा दिया, ये तो 8 हो गए, इसके पास हो गए 7, तो ये मिला के ये भी 8, ये भी स्टेबल, ये भी दे दिया, तो ये भी ऑक्सीजन स्टेबल, तो ये तो लाइन पूरी स्टेबल हो गई। अब बचे क्या? 2 इसको चाहिए, तो देखो 2 फ्री पड़े हुए थे, ये मैंने दे दिया इसको, ये 2 फ्री थे, ये दे दिया। बेटा ये सब प्रैक्टिस भी करना, तो बाद में फार्मूला लिख लिया और खुद प्रैक्टिस किया, एक दो बार आ जाएगा अच्छे से। H हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कोऑर्डिनेट O हुआ, कोऑर्डिनेट O हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन और ये है। कहीं कोई प्रॉब्लम? समझ गए ना सब लोग?
अब आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं जिनको करना है। इसकी पिक ले लो आप लोग, ले लिया, समझ भी गए होंगे आप लोग। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद देखो, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, जैसे कि इसके बाद दिया हुआ है बेटा, मान लीजिए ये एग्जांपल्स करने हैं आप लोगों को, NH3 BF3 कर लेना, एक साथ दिया हुआ है दोनों, फिर H2S2O8 करना है आप लोगों को, और फिर N2O4 कर लेना, और फिर N2O5 कर लेना। ये 4 क्वेश्चन आपको करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।